हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से शायद भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले दोस्तों, भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। कल 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो एक ऐसे नेता थे जो शायद दोनों पार्टियां जिनकी बहुत इज्जत करती थी और एक राजनीति के उत्कृष्ट स्तर पर थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सुशांत सिंह सुसाइड केस के बारे में। दोस्तों, आप जब भी टीवी ऑन करते हैं तो आपको सिर्फ न्यूज़ चैनल में यही बात दिखाई देगी, सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती और सिर्फ रिया चक्रवर्ती। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और इसकी वजह से जो देश के जो मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। देश के जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, देश में 11 राज्यों में बाढ़ आई हुई है, छात्र बेरोजगार हैं, परेशान हैं, लेकिन भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े अभिनेता थे। उनकी मौत एक रहस्यमयी मौत हुई जिसका सच्चाई उजागर होना इस देश के सामने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लाखों फ़ैन थे और वो लाखों लोगों की प्रेरणा भी थे कि किस तरह एक छोटे से परिवार का बच्चा फिल्मी जगत में इतना चमकदार चेहरा बन सकता है, इतना आगे पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, जब सीबीआई जांच कर रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय मीडिया कुछ ज़्यादा ही इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, क्योंकि हम लोग सीबीआई की जांच में भी बाधा डाल रहे हैं। दोस्तों, कल मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि आखिर रिया का मुद्दा इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है। एक न्यूज़ एंकर ने न्यूज़ बताई कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में फेस ऑफ हुआ, यानी झड़प हुई 29 और 30 अगस्त को पेंगोंग झील इलाके में। और उसके बाद उसने पूरी डिटेल नहीं बताई उस झड़प की और कहा कि इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, हम आपको वो बताते हैं। मैंने सोचा भी बहुत बड़ी खबर होगी, तो उन्होंने कहा कि रिया डीआरडीओ गेस्ट ऑफिस से निकल चुकी है। दोस्तों, अब आप लोग बताइए, भारत के जवान वहां पर चीनी सैनिकों का सामना कर रहे हैं, क्या उससे बड़ी खबर ये है कि रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी है। दोस्तों, मीडिया कर्मी हजारों गाड़ियां उसके पीछे चलती हैं। 2 दिन वो थाने में भी गई है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे आप क्यों पीछा कर रहे हो यार उसका। दोस्तों, सीबीआई खुद ये कह रही है कि आप रिया को आप फ्री हैंड दो उसको। मुंबई पुलिस को सीबीआई को ये कहना पड़ रहा है कि आप उसे सिक्योरिटी दो। हजारों मीडिया गाड़ियां उसके पीछे चल रही हैं। एक न्यूज़ चैनल ने उसका इंटरव्यू प्रसारित कर दिया तो आप कह रहे हैं बाइकआउट करो उसका। आरोपी का इंटरव्यू कैसे। अरे इंटरव्यू क्या यार, आप लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो। आप इंटरव्यू आप दिखाना ही नहीं है तो आप उसका पीछा क्यों कर रहे हो, हर वक्त रिया 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 कर रहे हो आप। अरे मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े अभिनेता थे, लेकिन अगर आपको सीबीआई की जांच पर विश्वास ही नहीं है तो फिर आप खुद जांच कर लीजिए। आप खुद जांच करेंगे क्या मामले की। सीबीआई को जांच करने दीजिए, वो सीबीआई के अफसर अपने हिसाब से जो करेंगे वो जांच उन्हीं का काम है। आपके इंटरव्यू लेने से कुछ होगा भी नहीं। दोस्तों, देश के 11 राज्यों में बाढ़ आई हुई है। एक भी रिपोर्टर कहीं भी कोई भी कवरेज नहीं कर रहा है। दिन में 4 रिपोर्टर दिखाते हैं, बोले एक रिपोर्टर है रिया के गेस्ट हाउस से, एक उससे घर से पहुंच रहा है, एक बोले डीआरडीओ गेस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा है, एक रिपोर्टर बोले चलिए हम रिया के माता पिता से बात करते हैं। अरे क्या है यार ये। 4 रिपोर्टर आप जाके उन बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद कीजिए। दोस्तों, देश में बेरोजगारी की हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, आर्थिक मंदी आ चुकी है, हर कोई परेशान है, लेकिन हमारे मीडिया वाले क्या हाईलाइट दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती बोल, रिया बोल, पैसे का हिसाब बोल। रिया अब तोती की तरह बोलेगी। रिया के व्हाट्सएप से बड़ा खुलासा। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो यार आप, क्या दिखाना चाह रहे हो देश को। पूरे दिन आज छात्र एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश में हैशटैग चल रहा था एसएससी स्पीक अबाउट, लेकिन किसी भी चैनल ने इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया। दोस्तों, अभी जेई और नीट की परीक्षा जेई की शुरू हो चुकी है, उसको भी पोस्टपोन करने के लिए बहुत हैशटैग चलाए गए, लेकिन नहीं दोस्तों, किसी भी चैनल ने कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में ही वो लोग दिखा रहे हैं। सबको यार अपनी टीआरपी से मतलब है।
3-4 दिन पहले की घटना है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। 7 आतंकवादियों के करीब मारे गए, एक हमारा जवान भी शहीद हुआ, लेकिन किसी ने कोई कवरेज नहीं दी। क्यों? राफेल आ गए ना भाई। अब राफेल के सहारे है सेना, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम तो अब रिया चक्रवर्ती को गुनहगार साबित करना है। दोस्तों, मैं रिया चक्रवर्ती का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना ही उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों रिया चक्रवर्ती आरोपी है तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए यार। बहुत बड़े बड़े केस सुलझाए हैं सीबीआई ने, उनका काम भी यही है। सीबीआई केस को सुलझाएगी, हमारे इंटरव्यू लेने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई की जांच में अगर रिया दोषी होती है तो आप कानून सजा देगा, या फिर आपको भारतीय कानून पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया वाले दिन प्रतिदिन रिया से एक एक पैसे का हिसाब मांगते रहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या उन स्टूडेंट्स की भी पैसों की आपको फ़िक्र है? आज से लगभग 1.5-2 साल पहले डी ग्रुप एनटीपीसी का रेलवे में फॉर्म भरा गया था। फ़ीस थी 500 रुपये, बोले 400 रुपये वापस दे देंगे। मतलब हमारे पैसों से फार्म भरे गए, आज तक ना एग्ज़ाम हुआ ना वापस पैसे आए। अरे क्या कर रहे हो यार? हमारे पास सरकार को देने के लिए इतना उधार कहाँ पर है? चलो सर, रिया तो फिर भी मान लो पैसे वाले है, एक्ट्रेस है, मामले की जांच भी चल रही है, लेकिन सर हमारे पैसे का क्या हुआ? आप वो मुद्दा क्यों नहीं दिखा रहे? दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में एक कोरोना पैंडेमिक आया हुआ है। शुरुआत में तो दोस्तों भारतीय मीडिया ने भी इसको बहुत बचा चढ़ाकर बताया। जब केस दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, एक आधा केस रहा तो मतलब बताते रहे, पूरी गाइडलाइन दिन भर चलती रहती थी कि हाथ धोएं, अगर आप कहीं मिलेंगे तो वहाँ। लेकिन दोस्तों अब जब दिन के 70,000 के करीब केस आ रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों, कोरोना के बारे में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है। चर्चा क्या हो रही है कि रिया ने क्यों पहना सफ़ेद सूट, काले मास्क से खुलेगा सुशांत की हत्या का पर्दा। अरे दोस्तों, क्या फिर यार सीबीआई सीआईडी क्यों बना रखी है हमने संस्था? बंद कर देना चाहिए यार, भारतीय मीडिया ही सुलझा देगी केस को। तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से देश में लगभग 62,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों अब उसका मीडिया का उस पर कोई ध्यान नहीं। क्यों यार? टीआरपी नहीं मिल रही है, सबको सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती का ध्यान है। दोस्तों, जब राफेल भारत में आए थे तो मीडिया वाले दिन डेली मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते कि यार आज तो युद्ध शुरू ही हो जाएगा। बोले चीन ने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, आज तो लगभग संभावना कन्फर्म है युद्ध की। अब पता नहीं यार वो राफेल कहाँ रख दिए। बता रहे थे अम्बाला एयरबेस पे, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती सैनिकों की झड़प हो रही है, ठीक है, बोलो ब्रिगेडियर लेवल की बात हो रही है, कुछ नहीं बता रहे। बोले युद्ध का कोई माहौल नहीं है। अगर ये केस नहीं होता तो अब तक शायद तीसरा विश्व युद्ध करवा चुके होते। सर, मुद्दों को आप इतना हाईलाइट करने का प्रयास क्यों करते हैं? जो सच्चाई है वो बताइए दुनिया को। मुझे लगता है सर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी मुद्दे को बता रहे हो। देश में सर लॉकडाउन चल रहा है, कई किसानों का बिजली का बिल 2-2 महीने का लगभग 12 से 16,000 रुपये तक बिल आया हुआ है, लेकिन ये कोई चर्चा का विषय नहीं बना। लॉकडाउन में जिस अन्नदाता ने पूरे देश का पेट भरा, उसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं है। किसी न्यूज़ चैनल ने उसके लिए डिबेट नहीं चलाई। राजस्थान सरकार कह रही है कि ये देश कोरोना पैंडेमिक की वजह से घाटे में चल रहा है, तो किसानों का बिल कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, अगले बिल में फिर जोड़ के दे देते हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। खुद के विधायक हैं, वो होटलों में ऐश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने कभी ये मुद्दा नहीं दिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय मीडिया क्या वास्तव में बढ़ा चढ़ाकर मुद्दों को दिखाती है या अपनी टीआरपी के लिए काम करती है? अगर दोस्तों आप मेरे से सहमत नहीं हैं तो किस बात को लेकर सहमत नहीं हो, कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।